प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने दी। क्या वो कोई जस्टिफिकेशन देना चाहते थे आज अल्ताफ हुसैन साहब के बयान की? क्या उनका नुक्ता नजर हो सकता था? आज फारूक सत्तार साहब के साथ तरफ से मुकम्मल खामोशी थी जब से ये वाकया हुआ, और आज एग्जैक्टली क्या कहा था वो भी हम आपको बताएंगे। आप इस वक्त एग्जैक्टली फुटेज देख रहे हैं कि रेंजर्स के एहलकार फारूक सत्तार साहब को अपने साथ चलने का कह रहे हैं। फारूक सत्तार साहब ये आए, वो गुफ्तगू करना चाहते थे, माइक्स के आगे बात करना चाहते थे, उन्हें बात करने से रोका गया, बात नहीं करने दी गई। फारूक सत्तार साहब ने रेजिस्ट किया, वो अपना मौक़िफ़ बयान करना चाहते थे, लेकिन उसके बाद कार्रवाई हुई और सिर्फ फारूक सत्तार साहब के खिलाफ नहीं हुई, ख्वाजा इज़हारुल हसन साहब को भी ले जाया गया। इस वक्त आप देख रहे हैं कि रेंजर्स के वर्दी में जो एहलकार हैं वो फारूक सत्तार साहब को ना सिर्फ ये कह रहे हैं कि आप मीडिया से गुफ्तगू नहीं कर सकते, बल्कि ये भी कह रहे हैं कि आप हमारे साथ चलें। अहम खबर है, डेवलपिंग न्यूज है। फारूक सत्तार साहब या फिर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जो कराची क़यादत है, हम आपको बताते चलें कि वो ये जरूर उनको अंदेशा था कि उन्हें आज गिरफ्तार किया जा सकता है, क्योंकि आज से पहले अल्ताफ हुसैन साहब के बयानात के हवाले से ये खबरें जरूर थी कि वो ये बात कह देते हैं, वो कह देते हैं, मुकदमात भी दर्ज हुए, फैसिलिटेट कराने की वजह से भी हुए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि अल्ताफ हुसैन साहब ने बयान दिया, अपने कारकुनों को इंसाइट किया और कारकुनों ने रिएक्ट किया, मीडिया के ऑफिस पर धावा बोला, AJRY के ऑफिस के अंदर घुस गए, जिसके जवाब में कराची की लीडरशिप अंडरग्राउंड चली गई, मीडिया पर नहीं आ रही थी, फोन नहीं ट्रेस हो रहे थे। थोड़ी देर पहले फारूक सत्तार साहब मीडिया के सामने आए, ये मनाजिर आपके सामने हैं फारूक सत्तार साहब के, और उसके बाद फारूक सत्तार साहब को मीडिया से बात नहीं करने दी गई और उन्हें रेंजर्स अपने साथ ले गई। क्या ये गिरफ्तारी है? क्या मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के उन तमाम रहनुमाओं के खिलाफ कार्रवाई होगी जो वहां पर मौजूद थे, तकरीर सुन रहे थे, कारकुनों को नहीं रोका, या कारकुनों ने जो किया उसमें कहीं भी लीडरशिप नजर नहीं आई, अल्ताफ हुसैन साहब भी नजर नहीं आए। इस वक्त आप आवाज भी सुन सकते हैं, ये जरा सुनिए। पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रेस कॉन्फ्रेंस मैं देखो डीजी ने बोला मैं खुद जाऊंगा, मैं खुद चला जाऊंगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने भाई को बताया कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस बात ये कि हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस करने दें। हम तो इज्जत के लिए आए हैं, हम यहाँ इज्जत के लिए हम आपके साथ चलने तैयार हैं। अगर आप मुझे मौक़िफ़ नहीं देने देंगे, हमारा मौक़िफ़ नहीं सुनेंगे, आप कई मौक़िफ़ सुनने आए। मैंने अमजद साहब को कहा है कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आऊँगा, तो फारूक भाई के साथ ही है ना, चले बात करें, फारूक भाई साथ ही। हम अब आपसे जाना नहीं होता, हम बता के आते, अमजद साहब को बता के मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा हूँ प्रेस क्लब। आगे से रास्ता साइड पे हो तुम लोग, ड्रामेबाज हम साथ हैं, फारूक भाई हम आपके साथ हैं, फारूक भाई के साथ हैं। ये आपने देखा कि क्या सूरत हाल हुई। फारूक सत्तार साहब मीडिया से गुफ्तगू करना चाहते थे, गुफ्तगू नहीं कर सके और फारूक सत्तार साहब को ले जाया गया है। क्या फारूक सत्तार साहब गिरफ्तार हो जाएंगे? क्या उन तमाम लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी जो वहां पर मौजूद थे, और उन सबको कानून के तहत अब कार्रवाई की जाएगी? क्योंकि पहले जरूर केसेस फाइल किए गए, पहले FIR जरूर होती थी, मगर ऐसा अब तक नहीं हुआ था कि अल्ताफ हुसैन साहब तकरीर करें और उसके जवाब में वायलेंस प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने दी। क्या वो कोई जस्टिफिकेशन देना चाहते थे आज अल्ताफ हुसैन साहब के बयान की? क्या उनका नुक्ता नजर हो सकता था? आज फारूक सत्तार साहब के साथ तरफ से मुकम्मल खामोशी थी जब से ये वाकया हुआ, और आज एग्जैक्टली क्या कहा था वो भी हम आपको बताएंगे। आप इस वक्त एग्जैक्टली फुटेज देख रहे हैं कि रेंजर्स के एहलकार फारूक सत्तार साहब को अपने साथ चलने का कह रहे हैं। फारूक सत्तार साहब ये आए, वो गुफ्तगू करना चाहते थे, माइक्स के आगे बात करना चाहते थे, उन्हें बात करने से रोका गया, बात नहीं करने दी गई। फारूक सत्तार साहब ने रेजिस्ट किया, वो अपना मौक़िफ़ बयान करना चाहते थे, लेकिन उसके बाद कार्रवाई हुई और सिर्फ फारूक सत्तार साहब के खिलाफ नहीं हुई, ख्वाजा इज़हारुल हसन साहब को भी ले जाया गया। इस वक्त आप देख रहे हैं कि रेंजर्स के वर्दी में जो एहलकार हैं वो फारूक सत्तार साहब को ना सिर्फ ये कह रहे हैं कि आप मीडिया से गुफ्तगू नहीं कर सकते, बल्कि ये भी कह रहे हैं कि आप हमारे साथ चलें। अहम खबर है, डेवलपिंग न्यूज है। फारूक सत्तार साहब
या फिर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जो कराची क़यादत है, हम आपको बताते चलें कि वो ये जरूर उनको अंदेशा था कि उन्हें आज गिरफ्तार किया जा सकता है, क्योंकि आज से पहले अल्ताफ हुसैन साहब के बयानात के हवाले से ये खबरें जरूर थी कि वो ये बात कह देते हैं, वो कह देते हैं, मुकदमात भी दर्ज हुए, फैसिलिटेट कराने की वजह से भी हुए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि अल्ताफ हुसैन साहब ने बयान दिया, अपने कारकुनों को इंसाइट किया और कारकुनों ने रिएक्ट किया, मीडिया के ऑफिस पर धावा बोला, आरजेआरवाई के ऑफिस के अंदर घुस गए, जिसके जवाब में कराची की लीडरशिप अंडरग्राउंड चली गई, मीडिया पर नहीं आ रही थी, फोन नहीं ट्रेस हो रहे थे। थोड़ी देर पहले फारूक सत्तार साहब मीडिया के सामने आए, ये मनाजिर आपके सामने हैं फारूक सत्तार साहब के, और उसके बाद फारूक सत्तार साहब को मीडिया से बात नहीं करने दी गई और उन्हें रेंजर्स अपने साथ ले गई। क्या ये गिरफ्तारी है? क्या मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के उन तमाम रहनुमाओं के खिलाफ कार्रवाई होगी जो वहां पर मौजूद थे, तकरीर सुन रहे थे, कारकुनों को नहीं रोका, या कारकुनों ने जो किया उसमें कहीं भी लीडरशिप नजर नहीं आई, अल्ताफ हुसैन साहब भी नजर नहीं आए। इस वक्त आप आवाज भी सुन सकते हैं, ये जरा सुनिए। पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस मैं देखो डीजे ने बोला मैं खुद जाऊंगा, मैं खुद चला जाऊंगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। मैंने जब भाई को बताया कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, बात ये कि हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस करने दें, हम तो इज्जत के लिए आए हैं, हम यहाँ इज्जत के लिए आए, हम आपके साथ चलने तैयार हैं। अगर आप मुझे मौक़िफ़ नहीं देने देंगे, हमारा मौक़िफ़ नहीं सुनेंगे, आपका ही मौक़िफ़ सुनने आए। मैंने अमजद साहब को कहा है कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आऊँगा, तो फारूक भाई के साथ ही है ना, चले बात करें, फारूक भाई साथ ही, हम अब आपसे जाना नहीं होता, हम बता के आते, अमजद साहब को बता के हूँ मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा हूँ प्रेस क्लब। आगे सर साइड पे हो तुम लोग, ड्रामेबाज हम साथ हैं, फारूक भाई हम आपके साथ हैं, फरूक भाई के आपके साथ हैं। ये आपने देखा कि क्या सूरत हाल हुई। फारूक सत्तार साहब मीडिया से गुफ्तगू करना चाहते थे, गुफ्तगू नहीं कर सके और फारूक सत्तार साहब को ले जाया गया है। क्या फारूक सत्तार साहब गिरफ्तार हो जाएंगे? क्या उन तमाम लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी जो वहां पर मौजूद थे, और उन सब को कानून के तहत अब कार्रवाई की जाएगी? क्योंकि पहले जरूर केसेस फाइल किए गए, पहले FIR जरूर होती थी, मगर ऐसा अब तक नहीं हुआ था कि अल्ताफ हुसैन साहब तकरीर करें और उसके जवाब में वायलेंस प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने दी। क्या वो कोई जस्टिफिकेशन देना चाहते थे आज अल्ताफ हुसैन साहब के बयान की? क्या उनका नुक्ता नजर हो सकता था? आज फारूक सत्तार साहब के साथ तरफ से मुकम्मल खामोशी थी जब से ये वाकया हुआ, और आज एग्जैक्टली क्या कहा था वो भी हम आपको बताएंगे। आप इस वक्त एग्जैक्टली फुटेज देख रहे हैं कि रेंजर्स के एहलकार फारूक सत्तार साहब को अपने साथ चलने का कह रहे हैं। फारूक सत्तार साहब ये आए, वो गुफ्तगू करना चाहते थे, माइक्स के आगे बात करना चाहते थे, उन्हें बात करने से रोका गया, बात नहीं करने दी गई। फारूक सत्तार साहब ने रेजिस्ट किया, वो अपना मौक़िफ़ बयान करना चाहते थे, लेकिन उसके बाद कार्रवाई हुई, और सिर्फ फारूक सत्तार साहब के खिलाफ नहीं हुई, ख्वाजा इजहारुल हसन साहब को भी ले जाया गया। इस वक्त आप देख रहे हैं कि रेंजर्स के वर्दी में जो एहलकार हैं वो फारूक सत्तार साहब को ना सिर्फ ये कह रहे हैं कि आप मीडिया से गुफ्तगू नहीं कर सकते, बल्कि ये भी कह रहे हैं कि आप हमारे साथ चलें। अहम खबर है, डेवलपिंग न्यूज है, फारूक सत्तार साहब या फिर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जो कराची क़यादत है, हम आपको बताते चलें कि वो ये जरूर उनको अंदेशा था कि उन्हें आज गिरफ्तार किया जा सकता है, क्योंकि आज से पहले अल्ताफ हुसैन साहब के बयानात के हवाले से ये खबरें जरूर थी कि वो ये बात कह देते हैं, वो कह देते हैं, मुकदमात भी दर्ज हुए, फैसिलिटेट कराने की वजह से भी हुए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि अल्ताफ हुसैन साहब ने बयान दिया, अपने कारकुनों को इंसाइट किया और कारकुनों ने रिएक्ट किया, मीडिया के ऑफिस पर धावा बोला, आरजेआरवाई के ऑफिस के अंदर घुस गए, जिसके जवाब में कराची की लीडरशिप अंडरग्राउंड चली गई, मीडिया पर नहीं आ रही थी, फोन नहीं ट्रेस हो रहे थे। थोड़ी देर पहले फारूक सत्तार साहब मीडिया के सामने आए, ये मनाजिर आपके सामने हैं फारूक सत्तार साहब के, और उसके बाद फारूक सत्तार साहब को मीडिया से बात नहीं करने दी गई और उन्हें रेंजर्स अपने साथ ले गई। क्या ये गिरफ्तारी है? क्या मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के उन तमाम रहनुमाओं के खिलाफ कार्रवाई होगी जो वहां पर मौजूद थे, तकरीर सुन रहे थे, कारकुनों को नहीं रोका,
या कारकुनों ने जो किया उसमें कहीं भी लीडरशिप नजर नहीं आई, अल्ताफ हुसैन साहब भी नजर नहीं आए। इस वक्त आप आवाज भी सुन सकते हैं, ये जरा सुनिए। पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, पहले मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस मैं देखो डीजी ने बुलाया, मैं खुद जाऊंगा, मैं खुद चला जाऊंगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने अमजद भाई को बताया कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस बात ये कि हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस करने दें। हम तो इज्जत के लिए आए हैं, हम यहाँ इज्जत के लिए हैं, हम आपके साथ चलने तैयार हैं। अगर आप मुझे मौक़िफ़ नहीं देने देंगे, हमारा मौक़िफ़ नहीं सुनेंगे, आप कई मौक़िफ़ सुनने आए। मैंने अमजद साहब को कहा है कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आऊँगा। तो फारूक भाई की साथी है ना, चले बात करें। फारूक भाई साथी, हम आप बातचीत कर रहे हैं, जाना नहीं होता हम बता के आते। अमजद साहब को बता के मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा हूँ प्रेस क्लब। आगे से रास्ता क्लियर, साइड पे हो तुम लोग, ड्रामेबाज हम साथ हैं, फारूक भाई हम आपके साथ हैं, फारूक भाई के साथ हैं। ये आपने देखा कि क्या सूरत हाल हुई। फारूक सत्तार साहब मीडिया से गुफ्तगू करना चाहते थे, गुफ्तगू नहीं कर सके और फारूक सत्तार साहब को ले जाया गया है। क्या फारूक सत्तार साहब गिरफ्तार हो जाएंगे? क्या उन तमाम लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी जो वहां पर मौजूद थे और उन सबको कानून के तहत अब कार्रवाई की जाएगी? क्योंकि पहले जरूर केसेस फाइल किए गए, पहले FIR जरूर होती थी, मगर ऐसा अब तक नहीं हुआ था कि अल्ताफ हुसैन साहब तकरीर करें और उसके जवाब में वायलेंस